हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? क्या वॉइस क्लियर है आप सभी के लिए मेरी? हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों के पास क्या है और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? क्या बेहतर कर सकते हैं और आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग का टॉपिक है अवार्ड्स। अवार्ड्स क्यों यार? समिट, आर्मी एक्सरसाइज और जो बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्वेश्चंस होते हैं, आज कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग एक बार क्या कोशिश किया जाएगा? एक बार कोशिश किया जाएगा कि इनको बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, ठीक है? बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से। क्योंकि देखो, समिट से आर्मी एक्सरसाइज वगैरह हालाँकि एक बार हो चुका है, आर्मी एक्सरसाइज नहीं, समिट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इंटर किए हैं, ठीक है ना? और सभी लोगों को हाथ जोड़ करके थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया। सभी स्टूडेंट्स अभी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आज ही 9 नवंबर को शाम 7 बजे मेरा जन्म हुआ था, तो मतलब एक मेमोरेबल डे है और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस दिन गोवर्धन पूजा थी। जो मम्मी मुझे शेयर करके बताती हैं कि मेरा पूजा मतलब मेरा पूजा कह रहा हूँ, मेरा जन्म जो है वो गोवर्धन पूजा के दिन हुआ। हाँ, बिल्कुल आज मेरा बर्थडे है, ये कौन पूछ रहा है? पामीला चक्रवर्ती जी। तो बिल्कुल आज मेरा बर्थडे है, 9 नवंबर ही मेरा जो बर्थडे पड़ता है, ठीक है ना? तो शुरुआत करें आज के सेशन की अब, ठीक है ना? तो शुरुआत करें आज के सेशन की। देखें आज के सेशन में क्या हम लोगों के पास खास है। देखो यार, एक ही बात कह सकता हूँ, आप भी जानते हो कि यहाँ से तो मैं कोई वो पार्टी वगैरह नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप कभी सेलेक्ट होते हैं या ऐसे भी कभी आप दिल्ली आते हो और अड्डा के ऑफ़िस आ जाते हो, घूमते-टहलते कभी होता है ना, चलो दिल्ली अगर मौका निकल गया, आप एक आध दिन अड्डा के ऑफ़िस आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आई एम रेडी टू गिव यू पार्टी। बस आप अड्डा के पास आ जाओगे और ये कहोगे सर आपने बोला था पेड क्लास में, तो आई एम रेडी, ठीक है ना? तो मैं रेडी हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया सचिन, ठीक है? तो शुरुआत करें आज के सेशन की। आज के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बीशु एसएससी जीडी का पेपर अब तक बन गया होगा। चलो ये कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, अब शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? अब शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। देखते हैं आज क्वेश्चंस में हम लोगों के पास क्या है। आज का जो टॉपिक है इवेंट एंड समिट से रिलेटेड है। कि कौन-सा इवेंट कहाँ हुआ और कौन-सा देखो, मैं बहुत कुछ इसमें डिटेल आपको बताऊँगा, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना? तो अब कमेंट रोक दीजिए। वन्स अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच मुझे बर्थडे विश करने के लिए। आप कमेंट रोक दीजिए और चुपचाप हम लोग टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, ठीक है? चलो आप चुपचाप टॉपिक पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है टॉपिक में। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है? ये हाल ही में जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है बताइएगा। जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? ए ऑप्शन इटली में, ठीक है ना? ए ऑप्शन इटली में जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, ठीक है? उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है ना? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का आयोजन ये किया जा रहा है मेरे भाई आपके डी ऑप्शन नई दिल्ली में, डी ऑप्शन नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस सम्मेलन में हिस्सा से लेने से मना कर दिया है, ठीक है ना? किस सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? 1 सेकंड ज़रा-सा आप कमेंट रोकेंगे? 1 सेकंड ज़रा-सा आप आपका हो सकता है कि आवाज़ आना रुके, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा-सा अभी नहीं, इसका बताओ हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया है? ठीक है? ये मैं समिट्स पढ़ा रहा हूँ और नियुक्तियों का 1 सेकंड मैं वॉइस थोड़ा-सा वो करूँ तो, आप लोगों को आवाज़ 1 मिनट मेरी नहीं आएगी।
हाँ, तो हाल ही में अब आवाज आने लगी क्या? बताइएगा। हाल ही में पीएम मोदी जी ने किसके लिए ये जो क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था? देखो, ये क्वेश्चन इस बार आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मना जैसे देखो, भारतीय हॉकी टीम ने भी अरे यार पेन तो सेलेक्ट किए नहीं। भारतीय हॉकी टीम, ये जो भारत की हॉकी टीम है, उसने भी मना कर दिया एक गेम में हिस्सा लेने से। आपको पता है वो कौन-सा है? कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है ना? कॉमनवेल्थ गेम जो लंदन में आयोजित होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में से मना कर दिया। वहीं जो इंग्लैंड की जो हॉकी टीम है, उसने भी मना कर दिया एक सम्मेलन में हिस्सा लेने से। कौन-सा? भारत के भुवनेश्वर में जो हॉकी प्रतियोगिता हो रही है, वहां आने से मना कर दिया और मोदी जी ने G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो ये तीनों गेम, ये जो तीनों हैं, आपको तीनों नहीं, नहीं, नहीं से हैं, ठीक है ना? तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक? ये तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले पे आते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? ठीक है, भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आपको बताना है। फाइनेंसिंग, ठीक है ना? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का? चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वी मुरलीधरन, ठीक है ना? वी मुरलीधरन, ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज आपको और बताना था मुझे। ये इस बार का जो G7 की मीटिंग हो रही है, ठीक है ना? वो 47वें नंबर की हो रही है। ये भी कभी-कभी पूछ देता है। 47वें नंबर की हो रही है और कहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इंग्लैंड कर रहा है, ठीक है ना? उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। तो ये बात आपको थोड़ा-सा याद रखना होगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां में दिया है कि पहली ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रिक एम्प्लॉयमेंट, इसका होता है एम्प्लॉयमेंट, इसको आप क्या कहते हो? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? इसको आप कहते हो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग, ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो पहली ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हो रही है, इसको मेरे भाई कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपके बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। चूंकि पहली बार है और भारत में आयोजन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ब्रिक्स का गठन सन 2006 में किया गया था, ठीक है ना? और ब्रिक्स की जो पहली बैठक हुई थी वो सन 2009 में। ये आपका फर्स्ट बैठक है ब्रिक्स का, फर्स्ट बैठक ब्रिक्स का है। और ये देखो, आज मैं बहुत सीरियस होकर के एक-एक चीज बताऊंगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो उसके अलावा 2006 का जितना है, 2006 में इसका क्या हुआ था? ब्रिक्स का गठन हुआ था, ठीक है ना? और इस बार ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक भी भारत में हुई है। भारत में एक और ब्रिक्स की बैठक हुई है, कौन सा? तो अगर आपसे बाय द वे पूछे कि ब्रिक्स खगोल विज्ञान, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, खगोल विज्ञान बैठक, यह इस बार की कहाँ हुई है? तो ब्रिक्स खगोल विज्ञान बैठक, जो इस बार की 7वीं बैठक है, 7th है, उसका भी आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है, ठीक है ना? मेजबानी भारत ने ही की है। उसके अलावा अब ब्रिक्स में अब कंट्रीज कितनी हैं? तो यार आपके ब्राजील पड़ता है, रसिया पड़ता है, इंडिया पड़ता है, चाइना पड़ता है और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के देश हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाल ही में हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है ना? विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बताएं, भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है आपके विश्व स्वास्थ्य संघ का अध्यक्षता, ठीक है ना? और इसी हर्षवर्धन जी को एक बात और याद रखना, डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक हैं, जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के द्वारा तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए पुरस्कार भी दिया गया है। तंबाकू सेवन में कमी लाने के लिए भारत में, ठीक है ना? कमी लाने के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
स्वास्थ्य पुरस्कार, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य प्राइज किसको मिला है, तो आपके इन्हीं को मिला है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ये वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इस समय कौन है, तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी है, ठीक है ना। पहले ये जो आपके थे हर्षवर्धन भी हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लेकिन इन करेंट वर्तमान में कौन चल रहे हैं, तो वर्तमान में मनसुख मंडाविया जी चल रहे हैं, जिन्होंने कार्यभार 2 जुलाई 2021 को संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी का जो डिजाइनर है, जो जीएसटी मॉडल के डिजाइनर, कोई बता सकता है जीएसटी मॉडल के डिजाइनर कौन है, तो जीएसटी मॉडल के डिजाइनर का नाम है असीम दास गुप्ता, ठीक है ना, असीम दास गुप्त, ठीक है ना। असीम दास गुप्ता जी जीएसटी मॉडल के डिजाइनर हैं और इसे 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण जी ने, जो भारत की पूर्णकालिक पहली क्या है आपके वो क्या बोलते हैं, क्या उस शब्द होता है यार, कौन सा मिनिस्ट्री है इनके पास, क्या, फाइनेंस, यस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना, निर्मला। हालांकि इनसे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट संभाला था, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन इंदिरा गांधी जी पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं थी, पहली बार कंप्लीट टेन्योर के लिए पहली कोई महिला बनी है तो ये है, ठीक है ना। भारत को जीएसटी को भारत में लाने वाले नेता कौन से, सबसे पहले जीएसटी को वह कौन नेता थे जिन्होंने भारत में इंक्लूड किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में जीएसटी का जिक्र किया हुआ था, ठीक है ना। जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन, ये 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके जीएसटी से ही संबंधित है, 101 संशोधन जीएसटी से ही संबंधित है। याद रखिएगा जीएसटी पहली बार लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई सन 2017 ईस्वी को जीएसटी पहली बार लागू हुआ, ठीक है ना, जीएसटी पहली बार लागू हुआ, जिसका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। जीएसटी का निर्माण कब हुआ सचिन जी, तो निर्माण 2000 मतलब ये लागू हुआ 2017 से, चर्चाओं में ये 2002-3 से ही आ गया था, लेकिन लागू हुआ 2017 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो है वह किसने किया है 2021 में, तो स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक किस देश ने की है, तो ब्रिटेन ने की है, ठीक है ना। जी वाले सारे ब्रिटेन ही जा रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। हाल ही में किस देश ने खुद को ओपन स्काई संधि से अलग कर लिया है, ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है ना। एक दूसरे देशों के मतलब ओपन स्काई ट्रीटी ये है कि जैसे मान लो इसमें 2 देश हैं, ठीक है ना, 2 देश हैं, तो ये दोनों देश, चलो एक तरफ भारत को रख लेते हैं, एक तरफ इंग्लैंड को रख लेते हैं, तो अगर जो भी देश ओपन स्काई ट्रीटी को साइन करेगा तो भारत की हवाई गतिविधियों को इंग्लैंड भी देख सकता है, इंग्लैंड की गतिविधियों को भारत भी देख सकता है, ठीक है ना, कि कौन कौन से निगरानी में रख सकता है, सेनाओं का अवलोकन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके अमेरिका ने कहा कि हम अपनी ओपन स्काई संधि में नहीं रहेंगे, वैसे भी अमेरिका की एयरफोर्स बड़ी मजबूत मानी जाती है, तो अगर इसके एयरफोर्स की जो भी मूवमेंट है, गतिविधि है, अगर वो दूसरे देश जानते रहेंगे तो अमेरिका अपने एयरफोर्स को उस मजबूती पे नहीं पहुंचा पाएगा जो वो चाहता है, ठीक है ना। इसलिए इसने अपने आप को ओपन स्काई संधि से अलग कर लिया कि तुम अगर मेरे एयरफोर्स की सारी पावर ही जान जाओगे तो फिर हम क्यों तुम्हारे साथ ये करेंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका ने ओपन स्काई से अपने आप को अलग कर लिया। ये संधि सबसे पहली बार 1992 ईस्वी में हुई थी फिनलैंड में, फिनलैंड में एक छोटा सा जगह पड़ता है हेलेंस्की, यहाँ पे ये संधि सबसे पहली बार हुई थी, लेकिन ये लागू हुई कब से पूरे विश्व के ऊपर, सन 2002 से, ठीक है ना। और वर्तमान में करीब 30 प्लस देश ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो आंसर इसका याद रहेगा अमेरिका की ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग कौन किया। आज साइंस टेक्नोलॉजी बैठक इन सब के क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाल ही में किसने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के, देखना एक क्वेश्चन ब्रिक्स से जरूर आएगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, डीके क्रिएशन जी ये सब पूछता है,
ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन, इंडिया। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इंडिया ने की, और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। ठीक है ना, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है ना, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मैं आपको बताऊं, ये किया है आपके केरल ने। ठीक है, ये आपके किया है केरल ने। केरल सरकार द्वारा ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि राज्य में नौकरी बढ़े, ठीक है ना, इसके लिए नौकरी बढ़े केरल राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया गया है। सिर्फ केरल में यही नहीं, केरल में अगर मैं योजना बताऊं तो केरल की एक योजना है स्मार्ट किचन योजना। ठीक है ना, स्मार्ट किचन योजना है। ज्ञान मिशन योजना, ये भी केरल का ही है, जो कि आप यही पढ़ ही रहे हो। ज्ञान मिशन योजना ये भी आपके केरल की है। एक स्कूल एक आईएएस, ये अच्छा है। एक स्कूल एक आईएएस योजना, ये भी क्या है? केरल का ही है। ठीक है ना, और पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, पिंक पिंक प्रोटेक्शन प्रो, हालांकि 10 हैं, अब मुझे जो जरूरी है मैं उनको याद कर लेता हूं ताकि वो मैं आपको भी बता सकूं। प्रोजेक्ट ये भी किसका है? केरल का है। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, पीएम मोदी द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है ना, पीएम मोदी द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश कहां दिया गया? तो भैया पीएम मोदी, अभी आपको पता होगा कि G7 की मीटिंग में पीएम मोदी जी ने कहा कि हम वन अर्थ वन क्या कर रहे हैं? हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। और इसी तरीके का वन अर्थ वन हेल्थ, वन स्कूल वन आईएएस, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केरल ने बोला है। ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये अभी अभी किसने लागू किया? उत्तर प्रदेश ने। एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपके यूपी ने लागू किया है। उसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा कि वन नेशन वन कार्ड, ये भारत लागू करना चाह रहा है। ठीक है ना, वन नेशन वन कार्ड भारत लागू करना चाह रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, हम लोगों ने G7 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन G7 की कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश मोदी जी ने इसके लिए भेजा है। ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है ना, G7 में हमने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है, लेकिन एक अपना होता है संदेश भेजना। ठीक है ना, तो जो संदेश G7 में मोदी जी की तरफ से गया है, वो गया है वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में। ठीक है ना, चलिएगा अगला, पार्टिसिपेशन लेकिन हम लोग का इसमें नहीं है। 2021 में बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ कहां मनाई गई है? बताइएगा। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का तो कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ये तो इसका क्या राइट आंसर है भाई? इसका राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन, 6 जून। ठीक है ना, 6 जून को बिम्स्टेक का बैठक हुआ, और ये जो बिम्स्टेक में कई देश हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई है। इसका अध्यक्षता, इस समय बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका। श्रीलंका के पास बिम्स्टेक की अध्यक्षता है, और बिम्स्टेक का सचिवालय या इसका सेक्रेटेरिएट कहां पड़ता है? तो इसका सेक्रेटेरिएट पड़ता है ढाका में। इसके सदस्य देशों में कौन कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है ना, इसका सदस्य देश बांग्लादेश है। इसका सदस्य देश भूटान है। ठीक है ना, सदस्य देश भूटान है। सदस्य देश भारत भी है। और आज ही के सुबह के करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ाया कि भारत और भूटान के बीच में 7 द्वार खोले गए हैं बिजनेस के लिए। ठीक है ना, उसके अलावा इसका सदस्य देश म्यांमार भी है, सदस्य देश नेपाल भी है, सदस्य देश श्रीलंका भी है। ठीक है ना, श्रीलंका भी है। तो इस तरीके थाईलैंड भी है। ठीक है ना, थाईलैंड भी इसके सदस्य देशों में आता है। और बंगाल, ये सब बंगाल की खाड़ी पे इनका बिजनेस निर्भर करता है, जो सब बिम्स्टेक वाले हैं। निम्न में से कौन सा अभ्यास भारत और जापान के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया? बताइएगा।
भारत और जापान के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो देखो भाई, भारत और जापान के बीच में जो जीमैक्स 21, जीमैक्स ये जे से जापान है, आई से इंडिया है, ठीक है ना। जीमैक्स अरब, और यह जीमैक्स का कौन सा संस्करण है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो 5वां एडिशन है ये, ठीक है ना, 5वां संस्करण। ये भारत और जापान का क्या है, 5वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, हाल ही में स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का नाम क्या रखा गया है? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम क्या रखा गया है, ठीक है ना। तो आपको बताएं, आरओसी को स्ट्रेटो लॉन्च नामक कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, जिसका परीक्षण कहां है, आरओसी, ठीक है ना। आरओसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? जरा गूगल करो तुम लोग, ठीक है ना। तो गूगल करो, तुम लोग गूगल करो, तब तक मैं इसका डिटेल दे देता हूं। आरओसी को स्ट्रेटो लॉन्च नाम की कंपनी, ये कंपनी है, ठीक है ना, जिसने आरओसी को क्या किया है, लॉन्च किया है। बट गुरु आप चले गए, आप परसों रीवा में थे और हमें रिकॉर्ड क्लास कम से कम, ठीक है ना। अच्छा, तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी, आरओसी ने इसको, आरओसी को स्ट्रेटो लॉन्च नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका पंख या जहाज के जो पंख हैं लगभग 117 मीटर लंबा है। अब सोच सकते हो, इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा जहाज माना जा रहा है, ठीक है ना। दुनिया का 117 मीटर लंबा है, और जो कि यूएसए के किसी भी फुटबॉल मैदान से बड़ा है, ठीक है ना। यूएसए के किसी भी फुटबॉल मैदान से बड़ा है। इसका नाम आरओसी एक विशालकाय पक्षी के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना। एक बर्ड के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। एक बर्ड के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की, ठीक है ना, बताइएगा। हाल ही में किसने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला की मेजबानी की? इसकी मेजबानी इस बार आईआईटी मद्रास ने की है, ठीक है ना। और आईआईटी मद्रास ने एक और बहुत अच्छी चीज लाई है, नियो बोल्ट। अब कोई बता सकता है कि आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया नियो बोल्ट क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी, ये पूछ सकता है आईआईटी, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर का नाम है, ठीक है ना, मोटर व्हील चेयर, ठीक है ना, मोटर व्हील चेयर है, ठीक है ना, जो दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, जो दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है, आरओसी, ठीक है ना। आईआईटी मद्रास बहुत कुछ वैसे किया गया है, ठीक है ना। वैसे आईआईटी मद्रास एक रैंकिंग में भी शीर्ष पर है। किस रैंकिंग में? एनआईआरएफ रैंकिंग, ठीक है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग इंडेक्स 2021 में ये क्या है, टॉप पर है, ठीक है ना, टॉप पर है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा देश 2023 तक चंद्रमा में अपना पहला मोबाइल रोबोट लॉन्च करेगा? आज का जो सेशन है साइंस टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है और आपके सबमिट से भी रिलेटेड है। और आप नोटिस किए होंगे दोस्त कि साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट से गलत होते हैं। अब देख लो, आज आपके सामने अपनी आत्मा से पूछना कि क्या इन क्वेश्चंस की जरूरत थी कि नहीं सर। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये है बड़े अच्छे। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई 17वें का, वो होगा आपका क्या राइट आंसर होगा, तो बी ऑप्शन यूएसए, ठीक है ना। कौन सा देश? ये जो वीपर है इसको हम लोग वोलाटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? वोलाटाइल, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन, वोलाटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर, ठीक है ना, पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। वोलाटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलरेशन रोवर, ठीक है ना, ROVER रोवर। यह चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। इसका काम क्या है? ये भैया चंद्रमा पे गया है और चंद्रमा पे ये पानी की खोज करेगा, और जो अन्य चीजें, अन्य संसाधन या अन्य चीजें और मिल सकती हैं, उनकी खोज करने के लिए यूएसए ने 2023 तक इस मिशन को लॉन्च करने का अनुग्रह किया है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जब तक आप इसका आंसर करो, इसे बेटा हम लोग
नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है ना, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में पड़ता है, ठीक है ना, ये स्थापना है और ये आपका हेडक्वार्टर है, मतलब ये फाउंडेशन डे, ठीक है ना, फाउंडेशन है आपके 1949 में। एग्जैक्ट डेट की भी बात करोगे तो याद ही है, 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है, तो जे स्टोल्टेनबर्ग, इस क्या है, हाँ, जे स्टोल्टेनबर्ग, ये इस समय वर्तमान में इसके क्या है, अध्यक्ष हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आते हैं, ठीक है, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है। देखो अतुल अवस्थी को बुला लिया, आइए कैमरे के अंदर आइए, यही कल फोन पे थे ना, बोल रहे थे कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे, देखो आज आ ही गए, पकड़ लाया आज अतुल अवस्थी जी को। तो सर मतलब आज आप लाइव में रहेंगे ना, थोड़ा झुकिए सर, आज रहेंगे और बस माइक आवाज जा रही है आपकी? हाँ बिल्कुल आवाज जा रही है, माइक बहुत अच्छा है सर। हाँ माइक अच्छा है। तो आज से फिर से शुरू हो रहा है सर, 7 दिन बचे हैं और मेरे ख्याल से 7 दिन 7 पेपर शुरू करते हैं। सर हमने कल अनाउंस किया है, आज तो सर जो रेगुलर क्लास जाती है वो करेंगे, कल से सर हम लोग का 5 डे 5 मॉक है, क्योंकि बीच में एक संडे पड़ जा रहा है सर। अच्छा, और 16 को पेपर ही है, तो वो है, ठीक है ना। नहीं बढ़िया। तो देखो भैया आज ये आ गए हैं, अब आज इनकी क्लास में रिकॉर्डेड मत लेना, सब परेशान कर देते हैं सर। नहीं ये लोग, लेकिन इतना प्रेम रहता है इन लोगों का, लेकिन इस पर बहुत सर जब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक रही, लेकिन आज से एकदम परफेक्ट, आज से ताबड़तोड़ मैं लाइव रहूंगा, ठीक है ना, आज से और जो लोग भैया इस समय खुश रहो भैया, मस्त रहो, खूब सलामत रहो, जहां रहो तहलका मचाते रहो एकदम। और आज फिर से 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वाला शेड्यूल एकदम रेगुलर वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, चूंकि मेरे पास 1 ही घंटा है और डिटेल पढ़ाना है, तो मैं आता हूँ बाहर, तो आपसे मुलाकात करता हूँ, ठीक है सर। वैसे आपकी शर्ट अच्छी लग रही है सर। अरे शर्ट अभी आते हैं, आपकी टी शर्ट भी अच्छी है सर। ठीक है, चलो भैया, तो ये थे अतुल सर जो आज पहुंच चुके हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना, ये है, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस का, क्योंकि देखो सब कुछ जरूरी है, रीजनिंग की अपनी वैल्यू है, हिंदी की अपनी वैल्यू, करंट की अपनी वैल्यू, और आप लोगों के नौकरी की सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो अतुल सर को कल सुबह फोन किया, आज हाजिर कर लिए ना, यही होता है बड़ा भाई या दोस्त बने रहने का फायदा, सीनियर होने का फायदा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। नाटो का शिखर सम्मेलन कहां हो रहा है, ब्रुसेल्स में ही हो रहा है, जहां पे उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरब भारत ऊर्जा मंच का पहला संस्करण किन 2 देशों की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, ठीक है ना, किन 2 देशों। तो मैं बताऊं कि अरब का जो ये भारत और मोरक्को कहीं है, यस, भारत और मोरक्को, इंडिया एंड मोरक्को, ये डी ऑप्शन, इंडिया और मोरक्को। यही मोरक्को वाला हिस्ट्री में इब्ने बतूता आया था ना, जिसने भारत में रेहला नाम की बुक लिखी थी, ये मोरक्को से ही आया था। खैर ये बैठक 23 मई को हुई थी, ठीक है ना, 23 मई 2023 को, ये 2021 ना यार, 2021 को ये बैठक हुई थी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को पीएम मोदी जी ने सौर ऊर्जा के लिए यहीं पे वो घोषणा की थी। वन सन, मोरक्को वाले में वन वर्ल्ड, ठीक है ना, वन सन, आजकल मोदी जी ये वन सन वन वर्ल्ड वन वाला खूब चला रहे हैं ना, वन ग्रिड। तुम लोग को नहीं लगता है किसी एक पेपर में ये आ जाएगा कि ये नारा किसने दिया, तो जितना भी वन वन वाला है सब मोदी जी ही दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन कहां पे दे रहे हैं ये भी याद रखना जरूरी होगा, ठीक है ना, कि वन वन सन वन वन नेशन वन कार्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन स्कूल वन आईएएस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कितने वन 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 से चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत और मोरक्को। अगला, भारत और यूके के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है, बताइएगा, भारत और यूके के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है। अजय वारियर 21, आपके कमेंट करो भैया, आंसर करो, ए ऑप्शन, यस, ए ऑप्शन। भारत और यूके के बीच ये जो हुआ है इस बार का 6वां संस्करण है, ठीक है ना, कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण हुआ है भारत और यूके के बीच, जो उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। कहां पे, अब उत्तराखंड लिखना जरूरी है,
क्योंकि यूके मतलब उत्तराखंड भी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम भी है। उत्तराखंड के चौबटिया, ठीक है ना, उत्तराखंड के चौबटिया जिले में आपका क्या है, ये हो रहा है, ठीक है ना, अजय वारियर। अगला क्वेश्चन, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में आईएनएस राजपूत डिस्ट्रॉयर शिप को कहां पे डीकमीशन किया गया? आईएनएस राजपूत ये 1980 ईस्वी में बना था, ठीक है ना, ये 1980 ईस्वी में बना था और नौसेना में शामिल किया गया था। 41 वर्षों तक इसने, 41 वर्ष तक इसने अपनी सेवा दी भारतीय नौसेना को, ठीक है ना। और भारतीय नौसेना ने अभी अभी तुम लोगों को एक चीज और बड़ा चर्चा में है, स्टिल्थ, स्टिल्थ नाम का नौसेना युद्धपोत लिया है रूस से, ये बात भी याद रखना। ये स्टिल्थ एक युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना ने अभी अभी रूस से लिया है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का आईएनएस राजपूत का जो मतलब डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो विशाखापत्तनम में किया जाएगा, ठीक है ना। के लिए वर्ल्ड कप से बाहर हो, अरे यार, ठीक है। अगला अगला देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किस उद्घाटन समारोह को अभी संबोधित किया गया था, ठीक है ना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था। उसके अलावा 74वां जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 7वां बोल दिया हूं, 74वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की जो 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, इसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, ये भी याद रखेगा, इसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, ठीक है ना। और ये जो बस इसके में इतने ही याद रखो इस क्वेश्चन में। अगला, भारत ने अपने पड़ोसी देशों से ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कौन सा नौसेना अभियान चलाया था, बताइएगा। तो बताना है आपको कौन सा नौसेना अभियान, ऑक्सीजन, जब कोविड की समस्या थी तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया था, ठीक है ना, ऑपरेशन। यार एक अच्छी चीज ये है, जिन लोगों को आंसर ना आ रहा हो वो तो ठीक है, लेकिन मैं देखो कमेंट ओपन कर रहा हूं, कितने लोगों के आंसर सही है, ये देखो मैक्सिमम के आंसर सही है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कंपटीशन टफ है, ठीक है ना, कंपटीशन टफ है। सचिन, मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल के वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है, इसका मतलब है कि कंपटीशन टफ है, समझ रहे हो ना। अगर कुछ लोग के मन में यह आ रहा हो कि सर मुझे तो आंसर नहीं पता, तो आप खुद स्क्रीन पे देख लो कि कितने लोग सही सही आंसर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देते हुए पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, लेकिन बेटा तुम खुद स्क्रीन पे देख लो, लाइव में ही देख लो कि कंपटीशन टफ है कि नहीं। हाल ही में किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है ना। तो ये किया है इस बार किसने, ये किया है आपके आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है ना। आईआईटी बॉम्बे कैंसर के इलाज के लिए कार्ट नाम का थेरेपी विकसित कर रहा है, किस नाम का, CART, कार्ट नाम की थेरेपी, ठीक है ना, कार्ट नाम की थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए कौन विकसित कर रहा है, तो आपके आईआईटी बॉम्बे विकसित कर रहा है, ठीक है ना, कार्ट नाम की थेरेपी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने एक और आपको चीज में बता दें, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, नैनो स्नीफर। एक बार फिर से सुन लो, ये नैनो स्नीफर जो आईआईटी मुंबई ने लॉन्च किया है, ये क्या है, ये दुनिया का पहला, ठीक है, ये दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर लेस एकमात्र ऐसा विस्फोटक डिटेक्टर, नहीं कि कहां पे कौन सा, इतनी बड़ी जमीन है, कहां कहां पे बम लगाए गए हैं, ये कौन बता सकता है, ये जो आपका ये माइक्रो डिटेक्टर है, ठीक है ना, नैनो स्फीयर, ठीक है ना। तो नैनो स्फीयर नाम का एक माइक्रो सेंसर से लैस डिटेक्टर मशीन बनाया है आपके आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है ना। उसके अलावा अभी अभी आईआईटी बॉम्बे के ही साथ इंडियन बैंक, ठीक है ना, इंडियन बैंक ने भी समझौता किया है, इंडियन बैंक नाम के बैंक ने भी समझौता किया है, ठीक है ना। और आईआईटी बॉम्बे ने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है ना, प्रोजेक्ट उड़ान। प्रोजेक्ट उड़ान छात्रों की भाषा संबंधित, ठीक है ना, छात्र भाषा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो किताब ही नहीं पढ़ पाते, रीड ही नहीं कर पाते, उस समस्या को दूर करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, हरित हाइड्रोजन पूछ सकता है, ठीक है ना।
एक्चुअली राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी जी ने लाल किले से की है। और इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? मोदी जी। एक्चुअली भारत आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव। और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर, ठीक है ना, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, इस आजादी के महोत्सव पर 2021 को जब लाल किला पे प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया, तो उसमें इन्होंने कहा कि हम हरित हाइड्रोजन पहल, ठीक है ना, हरित हाइड्रोजन पहल लॉन्च कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने, जिसका नाम क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मथुरा में देश का सबसे बड़ा, इसने घोषणा की कि हम देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएंगे, ठीक है ना, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट या फिर संयंत्र कहां लगा रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगा रहा है, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना लगा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना। तो ब्रिक्स का भी जो अभी ब्रिक्स ने भी इसके ऊपर एक बैठक की थी, और उस ब्रिक्स के ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन या फिर समिट लिख देते हैं, ठीक है ना, समिट की भी अध्यक्षता किसने की? तो भारत ने ही की, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लक्ष्मी गोला कहने सर मैं मथुरा से ही हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉइंट्स याद रहेंगे ना, जो मैं एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ वो भी ध्यान रहेंगे ना, बस कि सिर्फ क्वेश्चन बता के आगे बढ़ू। बताइए आप लोग, क्योंकि यार देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है दोस्त, मैं तो बस एक जो बेहतर कोशिश कर सकता हूं वो कर रहा हूं आपके साथ। भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है बेटा, डी कांजिट 2021। अगले पे आते हैं। चर्चा में रहे महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन नैरोबी में किसने किया? नैरोबी अभी अभी गए हुए थे आपके एस जयशंकर, विदेश मंत्री, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी इस ऐसी चीजों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। और अभी अभी मोदी जी ने भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह जो हुआ था उस पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये अचानक याद आया तो बता दूं, चौरी चौरा शताब्दी, ठीक है ना, शताब्दी समारोह, ठीक है ना, शताब्दी समारोह को क्या मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी किया है। तो ये बात भी अगर कभी पूछे कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह में डाक टिकट किसने जारी किया, तो मोदी जी ने, ठीक है ना। और ये जो आपके एस जयशंकर हैं, सिर्फ इन्होंने केन्या नैरोबी में ही नहीं, आपको एक और देश बता दे रहे हैं, जॉर्जिया, ठीक है ना, जॉर्जिया में भी इन्होंने गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया, एम के गांधी जी, ठीक है ना, एम के गांधी जी की मूर्ति का अनावरण ये एस जयशंकर साहब जब गए थे तो इन्होंने जॉर्जिया में भी किया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किस देश ने जुल जनाह नामक शक्तिशाली उपग्रह लॉन्च किया है? जुल जनाह नाम का शक्तिशाली उपग्रह आपको बताएं, ईरान के जुल जनाह रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर, जुल जनाह के नाम पर रखा गया है। ये एक्चुअली मुस्लिम धर्म में एक बहुत फेमस धर्म गुरु हैं, खुद भगवान की इक्विवेलेंट कुछ लोग इनको मानते हैं, इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुल जना था, ठीक है ना, इमाम हुसैन। और उसी नाम पे ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली क्या किया है, रॉकेट का नाम रखा है। एक्चुअली ये जुल जना इनके घोड़ा का नाम हुआ करता था, इमाम हुसैन जी के घोड़ा का नाम हुआ करता था जुल जना, तो उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया है, ठीक है ना। नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। 14वें शांति मिशन 2021 सैन्य अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? बताइएगा, 14वें शांति मिशन में कितने लोगों ने भाग लिया है? तो शांति मिशन का आयोजन इस बार हुआ था रूस में, ठीक है ना, आयोजन कहाँ हुआ था? रूस में। सम्मिलित देश थे 8 देश इसमें भाग लिए थे, ठीक है ना, सम्मिलित देश इसमें भाग लिए थे। अब उन देशों का नाम नहीं जरूरी है, नहीं तो आपको बता दूं, इंडिया लिया, पाकिस्तान लिया, उज्बेकिस्तान लिया, किर्गिस्तान लिया, तजाकिस्तान लिया, कजाकिस्तान लिया, रूस लिया और चीन लिया, ठीक है ना। फिर से देख लो, इंडिया लिया, पाकिस्तान लिया, उसके अलावा आपके उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ये कजाकिस्तान, रूस
और चाइना, इन 8 देशों ने 4 3 7 1 8 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद तो डी ऑप्शन सही है, शांति मिशन में 8 देश। हाल ही में टाइकैथॉन 21, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में सुनो, ये वाले क्वेश्चन में जब इंडिया भी बैठा रहा होगा, पाकिस्तान भी और चाइना भी, और बात चल रही होगी शांति की, तो तीनों के नेता मंत्री अधिकारी एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होंगे ना, और ये दोनों इंडिया को, बात चल रही है शांति की, सब एक दूसरे को घूर रहे होंगे कि रुको साले बताते हैं, जैसे ही अपने देश जाते हैं एक बम फटक देंगे तुम्हारे ऊपर, अशांति न फैला दिए तो तुम लोग कहना। सही कह रहे हैं कि नहीं है? सही कह रहे हैं ना? बस बातें ही भर चल रही है मेरे भाई शांति की, बाकी तो सब अशांति ही अशांति है। सही कह रहे हैं कि नहीं? और खास करके जब इंडिया पाकिस्तान और चाइना चल रहे होंगे, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान और चाइना जब चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये हाल ही में टाइकथॉन 21 ग्रैंड फिनाले का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भैया इसका उद्घाटन किया गया था डी ऑप्शन ए बी सी तीनों के द्वारा, तीनों लोग खड़े थे। अब तीन तीन ने, यार ये आंसर तुम लोग को कैसे पता है? कसम से जब तुम लोग आंसर दे रहे हो ना, एक बार मन खुशी भी हो रहा है, थोड़ा सा वो भी हो रहा है कि यार ये सब पढ़ बहुत रहे हैं। भाई देख लो, जितने लोग आंसर न कर पा रहे हो, मैं बता दूं, देखो मैं फिर से स्क्रीन को खोल दे रहा हूं ताकि तुम लोग को लगे कि गुरुजी सही में सब पढ़ बहुत रहे हैं, कि और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ये देखो डी ऑप्शन तुम लोग देख लो कितने स्टूडेंट दे दिए हैं। यहीं पे बैठे बैठे अंदाजा लगा लो कि कंपटीशन का लेवल क्या है। हो सकता है कई लोग चुपचाप इसको सुन रहे हो, लेकिन दोस्त अपनी आत्मा से जरूर पूछना कि देख लो कि ये जो स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं वो कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है इसी एक क्वेश्चन पे सबका आकलन हो जाए, लेकिन दोस्त मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप बात को समझिएगा। मैं इस एक क्वेश्चन से हार जीत नहीं निर्धारित कर रहा हूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कंपटीशन टफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फतह 1 स्वदेशी रॉकेट को लॉन्च किया है? तो फतह 1 को लॉन्च किसने किया है? आपके डी ऑप्शन पाकिस्तान। ये हम लोग करंट अफेयर में पढ़ाए थे, ठीक है ना, ये हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, भारत ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? तो देखो अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत फ्रांस और भारत ने सन 2015 में कर दी थी COP 21 की बैठक में। अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये लागू हुआ है सबसे पहले 2017 ईस्वी से, ठीक है ना, 2017 ईस्वी से। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक ग्रुप बना 11 अप्रैल 2018 को एक ग्रुप बनाया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है ना, गुरुग्राम में है। एक दिन मैं यहाँ जाऊंगा क्योंकि मैं भी तो इस समय गुरुग्राम में ही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या है? डेनमार्क। अगला, क्योंकि सबसे ज्यादा डेनमार्क के पास समुद्र तट है, वहां सोलर एनर्जी आसानी से मिल सकती है। भारत और किस देश के मैच जैपेड 2021, ठीक है ना, जैपेड 2021 का अनावरण किया गया है, ठीक है ना, जैपेड 2021। तो जैपेड 2021 ये भारत ने किया है रूस के साथ, ठीक है ना, भारत ने किसके साथ किया भैया? तो रूस के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट, हाल ही में किसने तटीय अनुसंधान पोत्र सागर अन्वेषिका, ठीक है ना, सागर अन्वेषिका को लॉन्च किया है? का क्या किया है? जलावरण। सागर अन्वेषिका का निर्माण टीटागढ़ बैगन्स, ठीक है ना, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? टीटागढ़ में। ये कहाँ पड़ता है सर? कलकत्ता में, ठीक है ना, ये कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। जिसने चेन्नई बंदरगाह में लॉन्च कहाँ पे किया गया? तो सर चेन्नई के बंदरगाह पे, पोर्ट पे लॉन्च किया गया। और इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया, ठीक है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन किया गया है आपके बार्सिलोना में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इनका डिटेल नहीं दिया। जायद तलवार, ठीक है ना, जायद तलवार 2021 भारत और यूएई के बीच किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ठीक है ना, बिस्केक, फुरजरा, दुबई या अबू धाबी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई आपके लिए डी ऑप्शन अबू धाबी में, ठीक है, डी ऑप्शन अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? पनडुब्बी से। तो भैया पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली मिसाइल कौन सी है?
सी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। विदाउट परमाणु संपन्न कंट्री है, उसके बावजूद भी इसने पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2021 किस देश में आयोजित किया गया, ठीक है ना, किस देश में आयोजित किया गया है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको आप लोग शॉर्टकट में यार एपेक भी कहते हो, ठीक है ना, एपेक। तो एपेक की शुरुआत वैसे 1989 ईस्वी में हुई थी एपेक की शुरुआत, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष हैं जेसिंडा आर्डन, इसके वर्तमान अध्यक्ष चूंकि अभी अभी बने हैं जेसिंडा आर्डन, तो इसलिए इनका नाम याद रखना। और इसका राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजन हुआ, ठीक है ना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उसका नाम है मेरे भाई बी सूर्य किरण। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत समय न देना सब लोग, ठीक है। अगला, स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को लॉन्च कर दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है, ठीक है ना, ये अमेरिका की कंपनी है, एरोस्पेस निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 2002 में कैलिफोर्निया में की गई थी, कैलिफोर्निया, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कैलिफोर्निया में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में ही है। और स्थापना इस अमेरिकन कंपनी का कब हुआ है, तो हुआ है सर आपके 2002 ईस्वी में, ठीक है ना। एलन मस्क इसके जो हेड हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क, क्योंकि ये इस समय अमीरी के मैटर में नंबर 1 पे आ गए हैं। और इन्होंने टोटल लॉन्च कितना किया है, तो सी ऑप्शन 143, ठीक है ना, 144 नहीं 143। देखो धीरेन्द्र तुमने 144 कर दिया, पीहू तुमने 142, सचिन आपने 143, इसका राइट आंसर है। अब तुम लोग एलन मस्क को आई लव यू कहोगे, आई लव यू, वो 143 ही इसको कहा जाता है ना, 7वीं 8वीं में यही सब तुम लोग सीखे बैठ के, वो जो प्राइमरी स्कूल में, ठीक है ना। तो आई लव यू अब याद रहेगा, आज के बाद तो नहीं भूलोगे ना एलन मस्क ने कितना लॉन्च किया है। जब मैं पहली बार आई लव यू सुना था 7वीं 8वीं 6वीं में कि 113, वो दोस्त रहा करता था, उसने बताया था, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, तब हमको समझ भी नहीं आया कि आई लव यू 143 कैसे। फिर बाद में पता चला कि आई में 1 अक्षर है, LOVE में 4 अक्षर है, और YOU में 3 अक्षर है। आशुतोष इसलिए ये आई लव यू होगा, कसम से बता रहा हूँ। तुम मुझको अच्छा तर्क, हम बेइज्जती के मारे पूछे नहीं थे, विनीत गुप्ता मानस गुप्ता ये सब बड़ा टीवी उवी देखते थे, तो हम बेइज्जती के मारे पूछे नहीं कि ये आई लव यू तुम लोग इसको इतना क्यों कहते हो, ठीक है ना, ठीक है। चलो हाँ, उस सबकी रीजनिंग अच्छी रही होगी उस समय की, ठीक है ना। चलो रविंदर श्रीसत करे सर मुझे आज पता चला, कोई बात नहीं रविंदर, आज शाम तक किसी ना किसी को आई लव यू बोल देना, तुम समझ रहे हो ना, और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना, और अच्छे से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आइए, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किक्स लिखा हुआ है, किस देश ने की, ठीक है ना, मध्य एशिया। तो भैया 41वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 41वें का आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। अब थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय थल सेना को 100 केजी, ठीक है ना, 100 या 100 केजी क्या रहेगा, 100 वज्र होविज सौंपा है, 100 केजी का होविज वज्र सौंपा है। तो ये किसने भेजा है भाई, तो बी ऑप्शन लार्सन एंड टर्बो, ये भारत की कंपनी, इसको शॉर्टकट में हम लोग LNT कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में LNT। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, यार ये क्वेश्चन तो एक बार हो चुका है ना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन हुआ, नहीं हुआ था, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन में हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित MK1A टैंक किस नाम से दिया गया है। ये देखो पीएम मोदी ने चेन्नई में स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में युद्धक टैंक MK4 टैंक भारतीय सेना को सौंपा, और उसका नाम है क्या आपके अर्जुन, ठीक है ना, युद्धक टैंक अर्जुन सौंपा है। बहुत बढ़िया यार, जितने लोग आंसर कर रहे हो ना, मजा आ जा रहा है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 21 सैन्य अभ्यास किया गया है। यार ये वाला तो एकदम इजी है कि ये किया गया है सर इंडिया और रसिया के बीच, ठीक है ना, इंडिया और रसिया के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिक M लॉन्च किया है। बताओ, आर्मी एक्सरसाइज के साथ साथ ये आपका
सम्मेलन के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी दे रहा है। एक्चुअली रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, ठीक है ना, रोसकोसमोस। इसने ये कार्य किया है, ठीक है ना। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए ये इसने पहली बार अपना लॉन्च किया है, आर्कटिक एम। ये रोसकोसमोस के जैसे भारत का इसरो है, वहां की जलवायु और आर्कटिक के पर्यावरण को देखने के लिए रूस ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने की है, ठीक है ना। एक्चुअली कोविड 19 रिलेटेड जानकारी साझा करने तथा टीकाकरण को बढ़ावा करने के लिए देने के लिए ये एक संयुक्त पहल है जिसको लॉन्च किया है आपके इंडिया ने, भारत सरकार ने, ठीक है ना, भारत सरकार ने। अगला कोविड ग्लोबल, ये हाँ ठीक है, सही है, ठीक है ना, सही है ये। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोरापट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 आयोजित किया गया है, ठीक है ना। भैया ये सभी लोग को पता है, कोरापट किसके किसके, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की सबसे विशालकाय पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया है? ये सारे क्वेश्चन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस देश ने दुनिया की सबसे विशालकाय पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसके स्पेस टेलीस्कोप सी ऑप्शन, रसिया ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। स्पेस टेलीस्कोप रसिया ने। रूस ने ये बैकाल झील, रूस के अंदर बैकाल झील है ना, बैकाल झील, बैकाल झील के प्राचीन जल से ब्रह्मांड की गहराई देखने के लिए अंतरिक्ष दूरबीन विकसित किया है, ठीक है ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, टाइमर फिर से आ गया, पहले नेक्स्ट कर दे। तो खंजर 2021 अभ्यास भारत और किस देश के मध्य है, ठीक है ना। खंजर 2021 युद्ध भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये है मेरे भाई खंजर 2021 भारत और किस देश के मध्य है? तो ये है भारत और आपके, अरे आजा भाई, बी ऑप्शन, किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नाइट्रोजन सम्मेलन, ठीक है, 2021 का आयोजन किस देश ने किया है? नाइट्रोजन सम्मेलन का आयोजन जर्मनी ने किया है। 3-4 क्वेश्चन है, चूंकि 11 बजने वाले हैं तो जल्दी से थोड़े करा दे रहा हूं 3-4 क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर एन भारत का किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बिट एजी लॉन्च किया गया है? किस संस्थान द्वारा, ठीक है ना, किस संस्थान द्वारा? तो एम्बिट एजी ये लॉन्च किया है आपके रोपड़ ने। रोपड़ पड़ता है पंजाब में, पंजाब में खेती बहुत ज्यादा होती है, एजी एग्रीकल्चर ही है, ठीक है ना, एजी एग्रीकल्चर ही है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि एजी एग्रीकल्चर है और इसने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में टीटीएक्स 21 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किन 3 देशों के बीच हुआ है? ये मजेदार क्वेश्चन है, टीटीएक्स, ठीक है ना। तो टीटीएक्स किन 2 देशों के, किन के बीच में हुआ है? तो याद रखना बी ऑप्शन, भारत, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट, P4G सम्मेलन 2021, P4G सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है डी, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनसीसी कॉप 26 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? यूएनसीसी कॉप 26 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो ए ऑप्शन, ग्लासगो में, ठीक है, स्कॉटलैंड में पड़ता है। भारत और किस देश के बीच इन यू मैक4 नौसेना अभ्यास हुआ है? इन यू मैक4 नौसेना अभ्यास, ये हुआ है मेरे भाई सी ऑप्शन, भारत और इंटरपोल के बीच, ठीक है ना, भारत और इंटरपोल के बीच। अब 56 लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्वदेश विकसित फ्लाइट 100 का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने ही देश की पहली 9mm की मशीन पिस्टल विकसित की है जिसका नाम अस्मी है, ठीक है ना, 9mm की पिस्टल बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, जिसका नाम क्या है याद रखिएगा, जिसका नाम अस्मी है, ठीक है ना, 9mm पिस्टल ये डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है ना। साक आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्मार्ट एंटी एयरफाइट वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है ना, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये है इसका फुल फॉर्म। और इसका राइट आंसर है मेरे भाई सी, ओडिशा, शायद अब इंड होगा। अच्छा, 21वां राष्ट्रीय सहयोग संगठन कहाँ आयोजित किया गया है?
इसका आयोजन किया गया है दुशांबे में। नेक्स्ट, ऑक्सिनडेक्स 2021 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? AUS आ गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखो ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ठीक है। AUS आ गया मतलब आपके क्या, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्या है, किस देश ने मार्स रोवर ज़ूरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है? सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पे उतारा है ज़ूरोंग को भारत और चाइना ने, ठीक है ना, चाइना ने। नेक्स्ट, 7 मार्च 2021 में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? 7 मार्च 2021। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं यार, उसके बाद आपसे एक पर्सनल बात करनी है, उसके बाद खत्म। ऋषिकेश। नेक्स्ट देखिएगा, किस संस्था ने देश की पहली 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है? तो ये तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि DRDO ने, अस्मी नाम से। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कहां किया जाएगा मेरे भाई? इसका आयोजन किया जाएगा आपके डी ऑप्शन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। अब आई होप खत्म होगा। हाँ, अच्छा, अब एक चीज आपको बता दूं, आप लोग से एक परमिशन चाहता हूं। वो क्या परमिशन है, जरा सुन लीजिएगा। देखो, 11 तारीख को ये बैच खत्म हो जाएगा, 11 नवंबर। इसमें मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए। क्या मैं हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन लेकर के, तो 10 गुणे 10 करीब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 MCQ जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन या 15-15 ले लू तो ये हो जाएंगे 150। एक दिन यूट्यूब पर शाम को पढ़ा दूं, यूट्यूब पर, मतलब वो 15 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यार देखो, आप लोग इस चीज के लिए पैसा दिए हो, ठीक है ना। अदर स्टूडेंट 7-8 हजार 10 हजार रहेंगे, वो नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चलो उन बेचारों को भी 15-15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे। आखिर है तो वो अपने ही ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से बेचारे पैसा न पे कर पाए हो, ना है बैच में, तो उनका नुकसान हो जाए। तो मेरा मन उनके लिए भी बहुत तड़पता सा रहता है। तो मैं आप लोग से पहले परमिशन लूंगा, ये क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं करवा सकता। तो यार मैं चाहता हूं कि हर टॉपिक से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। और ये हम 10 दिन पढ़ाए हैं तो 150 क्वेश्चन करंट अफेयर के, और ये तुम लोगों के लिए टेस्ट रहेगा, उन बच्चों के लिए जो भी रहे, ठीक है ना। तो रेडी हो ना? 11 या 12, 11 तारीख को ये बैच खत्म होगा। 11 नवंबर को मैं इसका टेस्ट 12 या 13 तारीख को ले लूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं ये करूंगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग, ये कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, कहेंगे अरे सर पेड में भी यही। बेटा यहाँ तुम लोग हजारों क्वेश्चन पढ़ लिए, उनको कितने मिलेंगे? 150। लेकिन ये 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि यार सबका सोच के चलना चाहिए, और मेरा मन थोड़ा सा ज्यादा दयालु टाइप का फील करता है। तो मैंने ये निर्णय लिया और सोचा आप लोग से बिना पूछे नहीं करूंगा। अगर आप लोग अच्छा मना कर दोगे तो मैं नहीं करूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। आज फीडबैक जरूर देके जाना, कैसी लगी आज की क्लास। कल सुबह 10 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है ना। वो 5 मॉक भी चलेगा प्रियांशु, वो 5 दिन 5 मॉक चलेगा। इसको हम लोग करेंगे दोबारा से, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने परमिशन दिया, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच।